हो सकता है कुछ ऐसी बातें हों जो बहुत कुछ लोगों को पसंद ना आए, तो मैं पहले ही क्षमा प्रार्थी हूँ। आह, मैं इसके लिए थोड़ा सा पीछे जाऊंगा, जहां से मंत्रों की परिपाटी प्रारंभ होती है, या जहां से वो प्रक्रिया आई। हम सब वेदों को जानते हैं, वेदों को जानते नहीं है बल्कि वेदों को सुना है। वेद चार हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और ये वेदों की परंपरा आई कहाँ से? तो अगर हम पूरे कालखंड को देखें, तो जो आधुनिक इतिहासकार कहते हैं, यद्यपि परंपरा बहुत पुरानी हो सकती है हमारे शास्त्रों के अनुसार, लेकिन हम शास्त्रों को और वर्तमान समय की चीजों को हम बीच में रखते हुए चले अगर, तो 1500 बीसी से लेके 600 बीसी के बीच तक एक ऐसा कालखंड है जिसे हम वैदिक युग कहते हैं। वैदिक युग क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके इनकी जानकारी का जो प्रमुख स्रोत है वो वेद है, ब्राह्मण है, अरण्यक है, उपनिषद है। तो अब हम वो प्रारंभिक स्वरूप देखते हैं जहां से आज का वैदिक धर्म, जिसे हम सनातन धर्म कहते हैं, उसको हम समझना शुरू करते हैं। सनातन का मतलब ही है कि जिसकी कब उत्पत्ति हुई किसी को पता नहीं। और याद रखिए, जिसकी उत्पत्ति पता नहीं है, जिसका जन्म नहीं हुआ है, वह कभी उसमें जरा भी नहीं होगा, कभी उसमें मरा भी नहीं। जरा मरा का मतलब न तो वृद्धावस्था आएगी, न तो मृत्यु की अवस्था है। तो जो हम जिन पर गर्व करते हैं कि हम सनातनी हैं, हम वैदिक धर्म के की परंपरा में आ गए हैं, आपको जान के हैरानी होगी कि ऋग्वैदिक काल में, जो बिल्कुल प्रारंभिक काल है, ऋग्वैदिक काल में कोई मंत्र नहीं थे। जिन्हें हम आर्य कहते हैं, वो कोई भी मंत्र नहीं पढ़ते थे। वो प्राकृतिक शक्तियों के अधीन रहते थे। वो प्रकृति को जानते थे। और इसी में जिन्हें हम भगवान कहते हैं, वो पांच महाभूत या पांच मूलभूत तत्व हैं, जिन्हें कहा जाता है क्षिति जल पावक गगन समीरा। जैसे हम भगवान कहते हैं, तो भगवान में भ का मतलब हो गया भूमि, ग से मतलब हो गया गगन या आकाश, व से मतलब हो गई वायु, अ से अग्नि, और न से नीर मतलब जल। क्षित जल पावक गगन समीर, ये पांच तत्व हैं। जब हम योग करते हैं तो हम ये बोलते हैं ना कि इसमें वायु तत्व, अग्नि तत्व, तो ये पांच तत्व हैं। इन पांच तत्वों का सबसे सुंदर, सबसे शुभ जो कॉम्बिनेशन मिलता है जहां, वह भगवान। अर्थात भूमि के कण कण में है। कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर अगर आप सोचते हैं भगवान नहीं है, वो संभव नहीं। तो भूमि के हर कण कण में भगवान है। हाँ, हमारी चेतना का स्तर या उस क्षेत्र की चेतना का स्तर अलग अलग हो सकता है, जिसमें हम जड़ और चेतन कहते हैं। दूसरा है यहां पर गगन। आपको जो आकाश नीला दिखाई पड़ता है ना, ये नीला नहीं है, ये हमारे दृष्टि का भ्रम है। आकाश अनंत है। हम अपनी क्षमता से जितना देख पाते हैं, हमको लगता है वही उतनी चीज। वायु, वायु हमेशा आपके साथ रहती, कभी आपको महसूस नहीं होती। जब वो थोड़ी गति से चलती है, वो समीर है, जो हमें अपने शरीर में लगती है तो अच्छा लगता है। और फिर जैसे जैसे गति बढ़ती जाती है, वही वायु आपदा का भी रूप ले सकती है। और अग्नि, अग्नि भी हमारे रोम रोम में, हर जगह अग्नि है। अग्नि का मतलब क्या है? ऊर्जा का एक प्रकट रूप, उष्मा के रूप। और यह अग्नि ही मानव को संचालित करती है, पूरे जगत को संचालित करती है।
और नीर, जल, हम सब में जल तत्व की प्रधानता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो भगवान शब्द जिन्हें हम जैसे हम जानते हैं, वो सभी विरोधी तत्वों को एक कर लेता है। अर्थात भगवान ऐसा है जिसमें सबसे ज्यादा सत्य है, शिव है, सुंदर है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और जो जहां से हम मानते हैं कि हमारा धर्म है, सारी चीजें हैं, जो मंत्र हैं, तो जो ये लोग थे जिन्हें हम ऋग्वेदिक लोग कहते हैं, ऋग्वेदिक जन कहते हैं, जहां से ऋषियों मुनियों की परंपरा चली, तो आपको जानकर हैरानी होगी, वो किसी भी मंत्र का जाप नहीं करते, वो यज्ञ भी नहीं करते थे, वो प्रकृति के अधीन थे। वे रोज सुबह उठकर उगते हुए सूर्य को देखते थे, हाथ जोड़ लेते थे। और मंत्र क्या है? मंत्र कुछ और नहीं है बल्कि प्रेम में कहे गए शब्द है। जैसे अगर आप माता के पास बैठते हैं, माँ के पास बैठते हैं, तो आपने कभी देखा होगा, आप बचपन में अगर माँ के पास बैठे हैं तो वो प्यार से आपके से आपके सिर पे हाथ रख देगी, कंधे पे हाथ रख देगी और कुछ कुछ बोलती रहेगी कि मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरी सोन चिड़ैया है। ऐसे शब्द सुने हैं ना आपने? जी। माँ बोलती है, माँ वो प्रेम के वशीभूत होती है। जब आप उनके पास होते हैं तो उसके अंदर से इतना प्रेम उमड़ता है कि वह अपने आप कुछ शब्दों को आपको बोलने लगती है। वो शब्द उसे सोचने नहीं पड़ते, वो शब्द उसने रटे नहीं। इवन दो अगर आप किसी के प्यार में हैं, तो आजकल के प्रेम के बारे में ज्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन उसमें भी शब्द आते हैं ना, बाबू सोना टाइप के शब्द, है ना? क्या ये जी। आप सोचने पड़ते हैं क्या? नहीं। जब आप किसी के प्रेम में होते हैं ना, तो शब्द सोचने नहीं पड़ते। वास्तव में हमारी परंपरा तो यह मानती है कि सबसे अच्छा देखने के लिए आंखों से नहीं देखा जाता। इसलिए अगर आप किसी में लीन हैं, ईश्वर में लीन हैं, आपको कुछ सबसे अच्छी चीज देखती हैं, तो आपको आंखें खोलनी नहीं, आपको आंखें बंद करनी पड़ती। जब भी हम योग करते हैं और हमें खुद को देखना है, जो हमारा सबसे अच्छा रूप है, या जैसा भी रूप है जो सबसे बेहतर रूप है, तो हमें आंखें बंद करनी पड़ती है ना। आंखें खोलकर जो हम देखते हैं ना, वो सबसे अच्छा नहीं। आंखें बंद करनी पड़ती हैं अगर हम वास्तव में सबसे अच्छा देखना चाहते हैं। और सबसे अच्छा जो शब्द है ना, वो बोला नहीं जाता, वो चुप होकर समझा जाता। फिर मैं माँ का ही उदाहरण लूंगा। अगर आप माँ के सामने जाके खड़े हो जाएं, बच्चा माँ के सामने खड़ा हो जाए, कुछ न बोले, तो क्या माँ समझ नहीं जाती? माँ अपने आप बोलती है, क्या ऐसा करके आए, कैसे आए हो? आपके चेहरे की भाव भंगिमा देखकर माँ समझ जाती है कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। और हम कहते हैं कि आप कैसे जान गए? कोई दो व्यक्ति जो बहुत करीब हैं, भाई भाई हो सकता है, भाई बहन हो सकता है, पति पत्नी है, प्रेमी प्रेमिका है, माता पिता हैं, आप जिनके बहुत करीब होते हैं ना, उनसे आपको अपने शब्द कहने नहीं पड़ते। इतना ज्यादा जुड़ाव होता है कि खुद ब खुद बातें निकलती हैं और खुद ब खुद बातें सुनी जाती हैं। दुनिया नहीं सुन पाएगी, लेकिन दो लोग आपस में बातें करते हैं। हम श्रीमद् भागवत गीता की बात सुनते हैं ना, महाभारत का युद्ध, दोनों तरफ सेनाएं सजी हुई हैं, युद्ध बिल्कुल तैयार होने को है। अर्जुन, जिसने की बहुत प्रैक्टिस की थी सारी चीजों की, युद्ध के ऐन वक्त पे वह एकाएक हताश हो। उसे लगा कि उसके जीवन की जो उपलब्धियां हैं वो सब बेकार हैं, मैं इनसे विजय प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। तो फिर देवों के देव श्री कृष्ण जी ने 18 अध्याय, जो हम श्रीमद् भागवत गीता आप देखते हैं 18 अध्याय, उसके बराबर उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता के वचन कहे। क्या आपको लगता है
आज आप 18 अध्याय पढ़ने बैठे तो समय लगेगा ना। और अगर श्री कृष्ण जी ने ये पूरे 18 अध्याय वैसे बताए होते जैसे आज हैं, तो क्या युद्ध तब तक रुका रहेगा कि श्री कृष्ण जी गीता का उपदेश दे रहे हैं इसलिए रुके रहिए? कोई नहीं मानता। कौन यह चाहता, विपक्ष ये क्यों चाहता कि हताश अर्जुन को ऊर्जा मिल जाए और हताश अर्जुन हम पर काल बन के फूट पड़े? वे तो हताश अर्जुन को और हताश होने देते। और कृष्ण जी ने जब गीता का उपदेश दिया तो उस गीता के उपदेश से केवल अर्जुन को ही लाभ क्यों हुआ? बाकी सबको लाभ क्यों नहीं हुआ? बाकी सबने वैसा क्यों नहीं सोचा? जहां तक मैं पढ़ता हूं या जहां तक मेरी समझ कार्य करती है, मेरा मानना है कि जैसे आजकल हम ब्लूटूथ से फाइल ट्रांसफर करते हैं ना, आज गीता के जो श्रीमद् भागवत गीता के जो 18 अध्याय हैं, अगर उसकी डिजिटल कॉपी हो और उस डिजिटल कॉपी को एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में ट्रांसफर करना हो तो कितना समय लगेगा? 30 सेकंड, 35 सेकंड, 5G के जमाने में। आज हम 5G सोच रहे हैं ना। एक्चुअली कृष्ण जी ने अर्जुन को वो 18 अध्याय पलक झपकते ही समझा दिए। अर्जुन हताश, कृष्ण ने बस मुड़ के देखा होगा, मुस्कुराए होंगे। और इतने ऊर्जावान है कृष्ण, और जिस पर वो कृपा करते हैं कि पूरी ऊर्जा तुम तक जाएगी, जिससे तुम्हारा लगाव हो, जिसके प्रति तुम्हारा समर्पण हो, वह स्वयं स्वतः तुम्हें अपनी सारी ऊर्जा दे देगा। पूरी दुनिया ने पलक झपका भर होगा कि अर्जुन को वह ज्ञान मिल गया। जो ज्ञानी रहे होंगे उस वक्त के, उन्होंने ऐसे ही ज्ञान अर्जित किया हो। मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं, बताना ये चाह रहा हूं कि अगर आप वास्तव में किसी के प्रेम में, अगर आप वास्तव में ईश्वर को मानते हैं, उसके प्रेम में निस्वार्थ प्रेम करते हैं। निस्वार्थ प्रेम करने का मतलब ये नहीं कि आप उससे उम्मीद नहीं रखेंगे, उम्मीद रखेंगे, उम्मीद रखेंगे, लेकिन उम्मीद के लिए प्रेम नहीं करेंगे। हम अगर माँ से प्रेम करते हैं तो ये उम्मीद रखते हैं जब वो काम करेगी कुछ तब हम उससे प्रेम करेंगे। या हम उससे प्रेम करते हैं और वो भी मुझसे उतना ही अगाध प्रेम करती है, तो वो स्वयं मेरे हित की सोच के सारे काम करती है, और छोटी मोटी और डिमांड हुई तो वो भी पूरी कर देती है। तो जो वैदिक जन थे, जहां से वेद की परंपरा, सारे मंत्र की परंपरा आ रही है, वो जो प्रारंभिक लोग थे ना, उनके पास कोई किताब नहीं थी, उनके पास किसी भी देवता की मूर्ति नहीं थी, वो सिर्फ प्रकृति के अधीन थे। वे प्रकृति के सबसे महत्वपूर्ण, मूलभूत, सबसे सुंदर तत्वों को जानते थे, वे उसके साथ जीते थे। सूर्य को देखते ही उनके मन से अच्छी बातें निकलती थी, प्रेम की बातें निकलती थी, और यही प्रेम की बातें मंत्र हैं। नदियों को देखकर उन्होंने गीत गाए, वृक्षों को देखकर उन्होंने गीत गाए, पत्थरों को देखकर उन्होंने गीत गाए। यही उनके गीत आज मंत्र के रूप में संकलित किए गए। वेद किसी ने लिखे नहीं। जब एक लंबा समय हो गया, लोग प्रकृति के साथ रहते थे, प्रकृति के रहस्यों को जानते थे, उसके बारे में उनकी अपनी भावनाएं थी। और आप जानते हैं वो ईश्वर से क्या मांगते थे? अगर जो प्राकृतिक शक्तियां हैं, वो प्राकृतिक शक्तियों से ये मांगते थे कि आप मुझे धन दीजिए, दौलत दीजिए, गाय दीजिए, घोड़ा दीजिए, संतान दीजिए। वो ये मांगते, भौतिकवादी थे। और यज्ञ भी करते थे अगर, तो सिंपल सा, प्रकृति के जितने भी तत्व हैं वो प्रकृति को ही प्रदान कर देते थे। नदी में नहाने गए तो नदी का पानी ही उठा करके ईश्वर को साक्षी मान के पानी डाल दिया कि हे माँ, तुझसे ले रहा हूं और तुझी को अर्पित कर रहा हूं, तेरा तुझको अर्पित, क्या लगे मेरा। सारी चीजें लेकर आए नेचर से खाने पीने की, और उसका थोड़ा थोड़ा सा हिस्सा करके
अग्नि में डाल दिया, अग्नि को समर्पित। ये क्यों डालते थे? इसके भी उद्देश्य होते थे, जिसे कभी समय मिलेगा तो उस पर हम बात करें। वैदिक काल में हम जिन परंपरा का पालन करते हैं, वहां न तो ईश्वर की मूर्ति है, वहां न तो बड़े बड़े यज्ञ हैं, वहां न तो मंत्र हैं, वहां केवल प्रकृति से जुड़ाव है और हृदय से बोली गई बातें हैं। और फिर जब ये लगा कि इस तरह प्रकृति के बारे में सोचने वाले लोग नहीं, इस तरह से निस्वार्थ भाव से अपने शब्दों को गढ़ने वाले लोग नहीं हैं, तब जो उस काल के विद्वान थे, उन्होंने कहा कि इन शब्दों को अब कहीं इकट्ठा करके लिखना जरूरी है, संकलित करना जरूरी है। तब वेद व्यास जी बुलाए गए। व्यास जी कोई एक व्यक्ति नहीं है। व्यास का मतलब होता है गद्दी, व्यास का मतलब होता है पोजीशन। जैसे प्रधानमंत्री भारत में पोजीशन है ना, आज मोदी है, कल कोई और है। इसी तरह व्यास एक पोस्ट है, और उसमें जिनको बुलाया गया वो कृष्ण द्वैपायन थे, काले रंग के थे और द्वीप में पैदा हुए थे एक, तो कृष्ण द्वैपायन थे। व्यास वो पोजीशन थी जिसपे वो बैठे और उन्होंने वेदों का संकलन किया। गणेश जी का भी योगदान, वेदों का संकलन संकलन किया तो वेद व्यास कहे। अब सारी चीजें संकलित हो गई। ये 1500 से आप मोटे तौर पे 1000 BC तक लीजिए, है बहुत पुरानी, लेकिन हम आधुनिक संदर्भों में जोड़कर आपसे बात। अब जब ये संकलित हो गया तो धीरे धीरे ऐसे वर्ग पैदा होने लगे जो अब संकलित चीजों को बताने लगे कि ये आपको पढ़ना है, इससे ये होता है, ये होता है, ये होता है। अब जो व्यक्ति प्रकृति से बिल्कुल घुल मिल के रहता था, मन से उसके नए नए मंत्र निकलते थे, अब वो मंत्र बंद हो गए। अब हम रटने लगे, और हमको लगा ये शब्द रट के अगर हम बैठ के 10 बार रट देंगे तो चीजें ठीक हो जाएंगी। चीजें ठीक भी हो सकती, लेकिन क्या आपके समर्पण का स्तर वो है? भगवान कृष्ण ने भी कहा, एक बार अर्जुन का पुत्र जो है अभिमन्यु, वह अपनी माता से उलझ कर आया, कृष्ण से बात करने लगा, तो कृष्ण ने अभिमन्यु से ही कहा कि सुन अभिमन्यु, जो माता को दुखी करता है ना, भगवान भी उसकी रक्षा नहीं कर सकता। जो अपने परिवार को दुखी करता है ना, कितने भी मंत्र पढ़ लो, तुम्हें भौतिक उपलब्धि मिल सकती है, लेकिन तुम्हें आत्मिक उपलब्धियां नहीं मिलेंगी, तुम बेचैन ही रहो। और जब लोग लगातार मंत्रों को सिर्फ पढ़ते गए, हम आप भी कई बार मंत्र पढ़ते हैं, तो क्या हम उसका अर्थ समझते हैं क्या? हम देखते हैं लोग चलते फिरते भागते कूदते मंत्र पढ़ के निकल जाते हैं, क्योंकि उन्हें मंत्र पढ़ना था, निकल गए। क्या आप भगवान से जुड़ पाए क्या? मंत्र का मतलब यह है कि आप उसे 1 मिनट 2 मिनट करें करें, लेकिन जब भी करें आप सीधे जुड़ जाए भगवान से। हाथ जोड़ के भी आप भगवान से जुड़ सकते हैं। वाल्मीकि जी हैं जिन्होंने रामायण लिखी, उन्होंने कभी मंत्र नहीं पढ़ा, उन्होंने केवल एक शब्द बोला, वो भी उल्टा बोला, मरा मरा, लेकिन मन से बोला। अल्टीमेटली उनके मन से राम निकला। और जब ये परंपराएं ऐसी चलने लगी, लोग मैकेनिकल होने लगे, तो आपको पता है अपने ही सनातन धर्म में उपनिषद की धारा निकली, और उपनिषद की धारा में लिखा हुआ है कि मेढक की तरह टर्राने से भगवान नहीं मिलते। यज्ञ वह जर्जर नौका है जिससे यह भवसागर पार नहीं किया जा सकता। कितना अद्भुत है सनातन! यह आपके कल्याण की सारी बातें करता है, स्वयं में कमियां ढूंढता है और मानव के लिए श्रेष्ठ चीजें देता है। तो मंत्र क्या किए जाने चाहिए? उत्तर है मंत्र पढ़े जाने चाहिए, कोई चुनौती नहीं है, मंत्र पढ़े जाने चाहिए। लेकिन कैसे? मंत्र पढ़े जाने चाहिए किसके साथ? जो अभी सर ने कहा
कि कोई घर में परेशान है और आप पूजा कर रहे हैं और उसको जिस चीज की जरूरत है वो उसे नहीं मिल रही है, इसका मतलब आप घर में ही रह रहे भगवान का अपमान कर रहे हैं। हमारी परंपरा में पूरे जीवन को बांटा गया है। बस मैं आप 2 मिनट और टाइम लूंगा, ज्यादा हो गया है। हमारी परंपरा में पूरे समय को बांटा गया है। बाल्यावस्था, फिर ब्रह्मचर्य, जैसे ब्रह्मचर्य का हो गया, फिर उसके बाद गृहस्थ आश्रम हो गया, फिर वानप्रस्थ आश्रम हो गया, फिर संन्यास हो गया। आपको पता है गृहस्थ आश्रम में मंत्रों की अनिवार्यता नहीं है, क्योंकि वो अपने आप समाज के लिए इतना काम कर रहा है, एक गृहस्थवान व्यक्ति, पूरा परिवार, कि वो स्वयं भगवान के पास है, बशर्ते वह अपने कार्यों को पूरी तन्मयता से कर रहा हो, जिससे समाज आगे बढ़ रहा हो। तो 25 से 50 वर्ष, अब के समय में एज थोड़ा कम ज्यादा कर सकते हो, 25 से 50 वर्ष के समय में ना गृहस्थ से मंत्रों की उम्मीद नहीं की जाती। इवन तो मौर्य काल में चाणक्य ने कह भी दिया था कि कोई 25 से 50 साल में वैराग्य धारण नहीं करेगा, दंड था। हाँ, उनसे ये उम्मीद की जाती थी वो परिवार को चलाएंगे, और ऐसा समूह जो इन कार्यों में लगा है, जो ऋषि मुनि हैं या जो तपस्वी हैं, वो उनकी सेवा करेगा, उनके लिए संसाधन उपलब्ध कराएगा, वह ब्रह्मचारियों के लिए संसाधन उपलब्ध कराएगा, वह बुजुर्गों के लिए संसाधन उपलब्ध कराएगा। जो ये 25 से 50 साल की उम्र है, इसमें आप भौतिक उपलब्धि कीजिए, आप अपने आसपास के सभी जो सक्षम लोग नहीं हैं उन तक संसाधनों को पहुंचाइए, उनको सक्षम बनाइए। घर में माता पिता का सम्मान कीजिए, घर में आप अपनी पत्नी का सम्मान कीजिए, पत्नी पति का सम्मान करे, बच्चों को स्नेह कीजिए, अपने आसपास के लोगों के सुख की कामना कीजिए। यकीन मानिए आपको किसी भी मंत्र को जपने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, इतना करने के साथ अगर आप मंत्र जपते हैं, ऐसा भी मंत्र नहीं कि सोमवार अलग मंगलवार अलग, नहीं, सारी नदियां समुद्र में जाती, या तो आप किसी एक नदी की ही पूजा कर लीजिए, किसी एक आराध्य को चुन लीजिए, वो सब कुछ साथ देगा। एक आराध्य चुन लीजिए। अब आप ऐसे सोचे कि अगर आप सोमवार को किसी और से प्रेम करें, मंगल को किसी और से प्रेम करें, बुधवार को किसी और से प्रेम करें, तो कौन सा आपके साथ रह पाएगा? मुश्किल होगी ना, बड़ी चुनौती हो जाएगी। आराध्य, एक आराध्य चुनना होता है, और उस आराध्य की मन से, जिसे कहते हैं ना उपासना। उपासना क्या है? उप मतलब पास, आसना का मतलब प्रेम, जिसके प्रेम में आप हमेशा पास रहें, उसको आपको कहने की जरूरत नहीं होती। आजकल का प्रेम थोड़ी ना है ये, लड़के लड़कियों का प्रेम थोड़ी ना है जिसमें रोज कहने की जरूरत पड़ती हो। ये ईश्वर से प्रेम है, तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारी तरंगे उस तक पहुंच रही हैं। एक आराध्य का चयन करें, मेरा मानना है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, राइट? आप एक आराध्य का चयन करते हैं ना, सारी शक्तियां तुम्हारे साथ आ जाती। तो देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मंत्रों का अर्थ नहीं है, जपना चाहिए, लेकिन क्या हम वास्तव में उससे लाभ प्राप्त कर रहे हैं? मैंने जो पढ़ा उसमें कुछ बातें ये हैं। नंबर एक, स्वयं को, स्वयं के शरीर को ही मंदिर मानकर सबसे पहले उसे स्वस्थ रखना चाहिए। ये आपका पहला कर्तव्य। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो आप किसी भी भगवान को नहीं प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि जब तक शरीर स्वस्थ नहीं है, आपका मस्तिष्क स्वस्थ नहीं है, आपकी भावनाएं स्वस्थ नहीं है, तो आप मंत्र भी ढंग से नहीं पढ़ पाएंगे। पहली बात, शरीर को स्वस्थ रखें। दूसरी बात, अपने परिवार के हर व्यक्ति को सुखी रखने का प्रयास करें, जिसको जो सम्मान चाहिए वो सम्मान दें, जो आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं की पूर्ति करें, भले ही कई बार आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति न हो रही। त्याग, तब परिवार चलता है। तीसरी चीज, जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं, जो आपके आत्मीय हैं, जिन्हें आप समझ रहे हैं, उनको कोई दुख नहीं होना चाहिए। नंबर चार, फिर आपके जो पहले घर के भगवान हैं, जो आप एक दो भगवान लेकर आए, उनकी ठीक ठाक पूजा कर लिया कीजिए। समय कितना दिया जाए? हाथ जोड़ सकते हो, 2 मिनट बैठ सकते हो,
मंत्र भी अगर आप जप रहे हैं तो मंत्र जब जपें जबकि आप उसके अर्थ को जान रहे हैं, और रेगुलर जपें, एक निश्चित टाइम पे जपें। लेकिन कब जपें? जो हमने आपको पहले कहे, ये सब आपसे सुखी हो। जब ये सब आपसे सुखी है ना, और तब आपका स्वस्थ शरीर है ना, आप मंत्र अगर जपने बैठ जाओगे तो आप बिल्कुल निस्वार्थ भाव से ही मंत्र जपोगे। क्यों? क्योंकि तुमने सब कुछ पा लिया है और तुम्हें पाने के लिए कुछ शेष नहीं है, और आप स्वस्थ हैं, तो अपने आप ईश्वर से जुड़ जाएंगे। और जब आप ईश्वर से जुड़ जाएंगे तो मंत्र क्या है? मंत्र आपके शरीर की ऊर्जा को केंद्रित करते हैं। हम लोग भी तो योग के समय हाथ जोड़ते हैं, आंख बंद करते हैं, ओम जपते हैं ना, ओ उ म। इसको वर्तमान में कहा जाता है E इज इक्वल टू MC²। ई मतलब एनर्जी, एम मतलब मास, सी मतलब लाइट। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ओम, ओम कहने से ही सब कुछ मिल जाएगा। आपके अंदर की ऊर्जा तरंगित हो जाएगी। कृष्ण जी ने कहा ना कि वृक्षों में अश्वत्थ हूं, पीपल हूं, वेदों में मैं साम वेद हूं, शब्दों में मैं ओम। सब उन्हीं में आता है, सब उन्हीं से निकलता है। तो अगर आप अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, परिवार का ध्यान रखते हैं, अपने लोगों का ध्यान रखते हैं, आप अपनी भौतिक प्रगति करते हैं, उसके साथ अगर आप ईश्वर का हाथ जोड़कर भी उनके साथ रहते हैं ना। हमारी सनातन परंपरा में एक कहानी बताते हुए खत्म करता हूं। एक राक्षस था, उसने पूरी जिंदगी पर बुरे काम किए, लेकिन उसने अपने एक ही काम किया, उसने अपने बेटे का नाम नारायण रखा। जब वो मरने लगा, जब यमदूत आए, तो वह सिर्फ चिल्ला उठा, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। वो अपने बेटे को पुकार रहा है, लेकिन अंतिम समय में उसने नारायण अपने बेटे को इतने हृदय से बुलाया कि उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई, उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई, उसके सारे पाप माफ कर दिए गए। आपने देखा होगा बहुत लोग बहुत पूजा पाठ करते हैं, दुखी रहते हैं, और कुछ कतई पूजा पाठ नहीं करते, कुछ दुष्ट टाइप के हैं, लेकिन फिर भी वो सुखी रहते हैं। वो भौतिक जगत में सुखी रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो जो काम कर रहे हैं, भले ही दुष्टता का कर रहे हैं, मन लगा के कर रहे हैं, तो उसका भी रिजल्ट आएगा। लेकिन हाँ, अगर आप दुष्ट नहीं है, आप हृदय से काम कर रहे हैं, आपके जीवन की सारी जरूरतें पूरी होंगी, और आपका ये लोक नहीं वो लोक भी सुधरेगा। तो मैं अपनी बात यहीं पे समाप्त करता हूं कि सर, जहां तक मेरा मानना है कि मंत्र तो पढ़े जाने चाहिए, सबकी अपनी जी। श्रद्धा है, पढ़े जाने चाहिए। लेकिन हाँ, अपने को स्वस्थ रखें, जिससे बेहतर समाज, बेहतर परिवार अपना 100% योगदान दे पाए। दूसरी चीज, परिवार का पूरा ध्यान रखें, अपने आत्मीय लोगों का ध्यान रखें, उचित तरीके से अपनी भौतिक विकास करें अपना। और हाँ, इन सब की शुरुआत हम सुबह सुबह योग से जरूर कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज आपको पूरे दिन भर इन लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए बहुत ही उपयोगी बनाएगी। मैं जी अपने सर, ज्ञान बहुत धन्यवाद। बताने की जी कोशिश सर। की है। किसी को कुछ चीज बुरी लगी हो तो मैं क्षमा चाहता नहीं सर, सब अच्छा लगा और सब क्लियर हो गया। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत प्रणाम आपको, आप सभी को धन्यवाद।